गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। रिवीजन क्लास चल रहा है, आपकी जो एग्ज़ाम्स होंगे 8 दिसंबर से। तो आज सबक नंबर 2 हम लोगों को पढ़ना है। सवालात पूछे जाएंगे, वो जो लेसन है, जो कहानियाँ है, उसके बीच से भी क्वेश्चंस होंगे। तो ज़रूरी है आपको कहानी पढ़ना, समझना। उसके बाद जो एक्सरसाइज में जो भी लेसन एक्सरसाइज में रहता है, जैसे क्वेश्चन आंसर है, उससे ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर उसके बाद वर्ड मीनिंग है, मुतज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज है, इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। जैसे उसी से ठंडा उसी से गर्म, हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये कहानी, ये मजमून किसने लिखा है। अब इस कहानी को लिखने वाले का नाम जानना ज़रूरी है आपके लिए। कहते हैं कि एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज़ लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। अब यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि लकड़हारा कौन सा काम करता था। तो ऑप्शन होंगे, जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था, या फिर दुकान में काम करता था, मॉल में काम करता था, या फिर हम ये भी पूछ सकते हैं कि वो खेती करता था। तो इसमें क्या कि जंगल में जाकर रोज़ लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, यानी जितने भी आसपास के जो बाग और बगीचे से, उससे जितने भी पेड़ पौधे थे, उसकी लकड़ी दूसरे लकड़हारे काट ले जाते हैं। सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, ये दूर जंगल के अंदर चला गया। अब एक दिन क्या हुआ कि लकड़हारा जो है सूखी लकड़ी की तलाश में बहुत दूर निकल गया, अंदर चला गया जंगल में। सर्दी का मौसम था। मौसम कैसा था? तो ठंडी का मौसम था। हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि मौसम कैसा था, तो सर्दी का था। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुरने लगे थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थी। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब ज़ोर से उनमें फूंक मारता ताकि गर्म हो जाए। जब देखते हैं लोगों को ज़्यादा ठंडी लगती है तो अपने मुंह को अपने हाथ को मुंह पे लाते हैं और उसको, या फिर उसको कस के रगड़ते हैं और उसको कहीं पे डालते हैं तो गरम गरम महसूस होता है। कह रहे हैं कि जंगल में न मालूम किस किस किस्म की मखलूक रहती है। सुना है उसमें छोटे छोटे से बालिश्ते भड़के आदमी भी होते हैं। उनकी दाढ़ी मूछ सब कुछ होती है, मगर होते हैं बस मेखी से। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं, बड़ी ताज्जुब से, हैरत करते हैं ताज्जुब को। लेकिन ये हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं कि उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, न उन पर तालियां बजाते हैं, न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो बस अच्छे ही होते हैं। यानी उनके यहाँ जो बच्चे होते हैं वो अच्छे होते हैं, किरदार के अच्छे होते हैं, वो दूसरे को परेशान नहीं करते। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो एक मियाँ बालिश्ते भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। यानी जब वो लकड़हारा रास्ते में जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो वो बालिश्ता कहीं पे जंगल में छुपा हुआ था और वो देख रहा था वो जो लकड़ियाँ काट रहा था। मियाँ बालिश्ते ने जो देखा कि ये बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि ये क्या बात है। देर तक अपनी बताशाशी ढोरी अपने नन्हे से हाथ पर दे बैठे, मगर कुछ समझ में ना आया। तो ये अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि न मालूम कहीं पूछने से ये आदमी बुरा ना मानेगा। मगर उनसे रहा न गया। आखिर को ठिमक ठिमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछें। लकड़हारे को ये ज़रा सा अंगूठे बराबर आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी को रोक कर कहा, हाँ हाँ भाई ज़रूर पूछो। जाहिर सी बात है, एक बित्ते का एक हाथ का अगर आपके सामने कोई आदमी आएगा, आप सर्कस में जाते हो देखने के लिए तो कितने नाटे नाटे लोग रहते हैं जो आपको खेल दिखाते हैं, तो हंसी आती है। बस ये पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरने जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें ज़रा गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिश्ते ने अपना सुपारी जैसा सर हिलाया और कहा, अच्छा अच्छा ये बात है। ये कहकर बालिश्ते मियाँ वहाँ से खिसक गए।
मगर रहे आस पास ही, और कहीं से बैठे बराबर देखा कि लकड़हारा और क्या करता है। दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया। उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगा कर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए। अब हम यहाँ पे सवाल बना सकते हैं कि आलू उबलने के लिए किस चीज़ में आलू उबाला। गीली लकड़ी थी इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी, तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। अरे बालिश्ते ने दूर से देखकर अपने जी में कहा। अब ये फिर